गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, फोर्थ चैप्टर जो हमारा वायु वाला था ज्योग्राफी के अंतर्गत 7th क्लास में कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर आज हमारे द्वारा इसके अभ्यास प्रश्नों का जो पीछे की बैक साइड में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत आपने वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की विभिन्न परतें, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया है जो शायद आपने जिनके बारे में आप आगे चलकर और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आपके द्वारा जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न जो आपके है, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है इसकी डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 20 पर, जहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वहाँ पर जाएंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन पहली लाइन में ही मिल जाएगी, जहाँ लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है। आप अपने शब्दों में भी इस परिभाषा को लिख सकते हैं और चाहें तो अपनी कॉपी किताब की लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। बुक पेज नंबर 20 जहाँ पर आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से पहली लाइन से लेकर फर्स्ट पैराग्राफ में जो मैटर है उससे रिलेटिव है, आप वहाँ से ये आंसर ले लें। दूसरा क्वेश्चन आपके इसमें दे रखा है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। देखो, पहली गैस जो मुख्य होती है वो होती है नाइट्रोजन, जिसका 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, और दूसरी गैस जो होती है वो होती है ऑक्सीजन, जिसका 21% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैस पैदा करती है बेटा, उसे CO2 कहते हैं। हिंदी में यदि अपन कहें, शॉर्ट में तो CO2 कहते हैं, और हिंदी में यदि हम कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस जो है वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, मौसम किसे कहते हैं। पेज नंबर 23 पर जाएं आप, वहाँ पेज नंबर 23 पर हेडिंग डली हुई है मौसम और जलवायु, मिल गया होगा सभी बच्चों को। यहाँ पर मौसम और जलवायु जो हेडिंग डली हुई है उसके 5वीं लाइन का अध्ययन करें। 5वीं लाइन के अंदर 1 2 3 4 5वीं लाइन के अंदर लिखा हुआ है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। अच्छा हवादार मौसम आनंद देता है, हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। यहाँ तक बेटा आपको इसका आंसर लिखना है। मौसम की डेफिनेशन क्या है, वायुमंडल की वह स्थिति जो प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति को बताती है, उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम आर्द्र भी हो सकता है, मौसम शुष्क भी, गर्म भी हो सकता है। जब आर्द्र होता है तो व्यक्ति को चिड़चिड़ापन देता है, और जब अच्छा हवादार मौसम होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में घूमने का मन करता है। दिन प्रतिदिन में वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। आप लोग वहाँ से ले सकते हैं पेज नंबर 23 से। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन आपके, वर्षा कितने प्रकार की होती है। देखिए आपके इस क्वेश्चन आंसर के पहले वाले पेज पर वर्षा के प्रकार के 3 चित्र बने हुए हैं। एक तो है चक्रवाती वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा और तीसरी है संवहनी वर्षा। नेक्स्ट है आपके, वर्षा के बाद वायु दाब क्या है। वायु दाब किसे कहते हैं, वायु का दाब। पेज नंबर आपके 24 निकाल लीजिए बच्चों। पेज नंबर 24 पर आपके इसका आंसर मिल जाएगा आपको। वायुदाब हेडिंग डली हुई है। वायुदाब किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, सेकंड पैराग्राफ जो दे रखा है ना बेटा, इसके अंतर्गत वायुदाब हेडिंग के अंतर्गत
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ये बेटा यहाँ तक इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा पैराग्राफ में। वायुदाब जो पेज नंबर 24 पे हेडिंग है उसका सेकंड पैराग्राफ, जहाँ से ये मिलेगा आपको, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। दिख रहा होगा सभी को, सही उत्तर चिन्हित कीजिए के अंतर्गत यहाँ पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, एक मिनट अपन देखते हैं इसके अंतर्गत, रोटेट हो जाए तो ये अच्छा है ना। चलो बेटा कोई बात नहीं। यहाँ पर ये आ नहीं रहा मेरा। चलो बेटा अपन यहीं पर ही करते हैं अपन इसका अध्ययन। यहाँ पर आपके दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। ओजोन गैस जो है आपके, वो आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। समताप मंडल जो आपका वायुमंडल की परतों में आपने सेकंड नंबर पे पढ़ा था, समताप मंडल, ओजोन गैस की परत इस समताप मंडल में ही पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है या हमें बचाती है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन आपके, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो पृथ्वी के निकट है, जिसे हम शोभ मंडल कहते हैं, ये ही सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। तीसरे नंबर पर है, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन परत है, जिसमें बादल नहीं पाए जाते हैं। वो परत आपके समताप मंडल होती है, जो शोभ मंडल से ऊपर पाई जाती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी बादल नहीं पाए जाते हैं और इसी में हवाई जहाज इसीलिए उड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता जाता है। देखो बेटा, अभी अभी मैंने वायुदाब वाला क्वेश्चन जो आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 7वां क्वेश्चन आपके 6 नंबर पे 6 करके लिखा हुआ था, वायुदाब क्या है, उसमें ही मैंने आपको पढ़ा था, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब कैसा होता जाता है, घटता जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी, अगला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाइए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो निम्नलिखित स्तंभों को मिलाने वाली बात है, यहाँ पर देखो व्यापारिक पवनों को स्थानीय पवन से मिलाया हुआ है। लू जो है आपके, वो स्थानीय पवन है जो अपने राजस्थान में, भारत के राजस्थान या रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी में चलती हैं। फिर आपके मानसून जो है मौसमी पवनों को कहा जाता है और जो पवन होती है वो पवन की क्षैतिज गति होती है। नेक्स्ट है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। ये कारण बताना है आपको इसका। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। यदि आप अपने शब्दों में अपने आंसर को लिखना चाहते हैं बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं हम उसमें पाई जाने वाली नमी को, आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में ताप जो है कपड़ों को जल्दी, सूर्य का ताप पृथ्वी की सतह पर आसानी कम मात्रा में पहुंच पाता है और सूर्य और कपड़े जो होते हैं वो आर्द्र मौसम में, आर्द्र दिन में नहीं सूख पाते हैं। फिर है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली
सूर्य से प्राप्त होने वाले ताप में कमी हो जाती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, वायुदाब पेटियों का जो चित्र बना हुआ था ना, उस वायुदाब पेटी के अंदर हमारी पृथ्वी गोल है, तो भूमध्य जहाँ बीचों बीच सेंटर पाया जाता है वहाँ पर सूर्य का ताप सीधा पड़ता है, और जैसे जैसे हम उस भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं वैसे वैसे उसका ताप की मात्रा भी कम होती जाती है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती आती है। ये सूर्य के ताप में कमी के कारण होता है। यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और जब कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास देखने के लिए सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा।